मकर संक्रांति का पर्व है आज। और मकर संक्रांति के पर्व पे हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जो तमाम दिलों पे राज करते हैं, और इसी को लेकर के युवा अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है नीलोत्पल मृणाल जो हैं, जो लेखक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और यकीन मानिए कि जब डार्क हॉर्स इनकी किताब आई थी तो उसको पढ़ने के बाद इतने लाखों नौजवानों ने उस कहानियों में अपने जीवन को देखा कि ये समझना मुश्किल हो गया कि ये कहानी किसी लेखक ने लिखी है या लोगों ने अपने जीवन की आत्मगाथा को अपनी आंखों के सामने देखा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। डार्क हॉर्स से लेकर के यहाँ तक अभी आप किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल है सर कि झारखंड में जब भी हम देखते हैं युवाओं को कि कला के प्रति, साहित्य के प्रति, अपने धरोहर के प्रति उनका रुझान जो है वो कम हो जाता है। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत वैभव। देखिए, असल में क्या है ना कि हम लोग सोशल मीडिया का दौर जो है हमारी पहली पीढ़ी देख रही है, तो इसलिए चीज़ों को ना एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है। अब आप अपनी रुचि को दुनिया को दिखा पा रहे हैं, तो इसलिए शायद ऐसा लगता है कि हम अब ज़्यादा सोच रहे हैं अपने कल्चर के बारे में। पहले रुचि नहीं थी या सब कुछ बहुत बदलाव आया है, ऐसा नहीं है। आप अपनी परंपरा में कला का भी सम्मान कर रहे थे, आप अपनी परंपरा में लेखन का भी सम्मान कर रहे थे, आप अपनी परंपरा में अपनी जो भी अच्छी परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं उस सबको प्रिजर्व करके बचा के चल रहा था पीढ़ी। हाँ, उसको हम मुखरता से कहने का मंच बहुत सीमित था हमारे पास। आप अगर अभी आज मकर संक्रांति के दिन मुझसे बात कर रहे हैं, पहले आप बात मुझसे नहीं करते तो मैं किसी पत्रिका में मकर संक्रांति के बारे में लिखता, है ना, तो वो पत्रिका हो सकता है, ऐसी 5 पत्रिकाएं छपती हैं, उसमें हो सकता है कि मेरा लेख होता या ना होता, या आपका लेख होता या ना होता। तो यानी मंच का मामला है, अब अवसर ज़्यादा हैं, इसलिए हम लगता है कि हम ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक आधार है वो है हमारी परंपरा का। खास करके झारखंड में क्या है, झारखंड में थोड़ा सा ये है कि यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों परंपराएं एक साथ समानांतर चलती हैं। तो इसमें क्या है कि नई पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है कि आप कैसे दूसरी संस्कृति जिससे आप अनछुए हैं, जिसको आपने बहुत कम देखा है, ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जानें एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के करीब आएँ। ऐसे समय में जब 1000 वर्ष से हिंदू मुसलमान जहाँ साथ रह रहे हैं, वहाँ जब आप तलवार खींचने लगे हैं एक दूसरे के बीच में, तो नई पीढ़ी के लिए चिंता का विषय ये नहीं है कि परंपरा खत्म हो रही है, नई पीढ़ी के लिए चिंता का विषय यह है कि परंपराएं आपस में टकरा रही हैं। एक बात है सर कि जब हमारा दिल छोटा हो जाता है या हम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं, हम कुमार कुमार विश्वास को यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं, हम नीलोत्पल मृणाल लिख करके सर्च करने लगते हैं। नीलोत्पल मृणाल किस चीज़ को सर्च करते हैं जब उनका मन बैठ जाता है, वो क्या सुनते हैं? हम भी वही सुनते हैं जो जो जिन चीज़ों को आप लोग भी सुनते पढ़ते होंगे। सीधी बात है, जो एक हमारी संस्कृति में जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आप साहित्य पढ़ रहे हैं, तो साहित्य में हम वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे होंगे। मेरे साथ भी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी हो या आचार्य शुक्ल हो या प्रेमचंद की परंपरा हो, रेणु की परंपरा, हम वही पढ़ रहे हैं। हम भी गीत गज़ल सुनने जाएंगे तो हम सुनना चाहेंगे कि हम कबीर को सुन रहे हैं, सूरदास को सुन रहे हैं, हम भी मुकेश रफ़ी को सुनना है, हमें भी अताउल्ला खां को सुनना है, या है ना, तो हमें भी लता जी को सुनना है, हमें भी भिखारी ठाकुर का भोजपुरी सुनना है, हमें भी मैथिली में विद्यापति के पद सुनने हैं। तो उसी से हम लोग भी हील करते हैं दिमाग को, सबको। हम लोग अलग नहीं है, हम आप ही से हैं। दूसरा कि हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है आप लोगों से। अगर मुझे सुनने वाले लोग नहीं होंगे, मुझे प्रोत्साहित करने वाले लोग नहीं होंगे, तो हमारा क्या वजूद है। लिखते लिखते सांझ हो गई, मेरी प्रतिभा बांझ हो गई, वही हो जाएगी। तो आपका जो सृजन है वो बांझ हो जाएगा अगर बदले में आपका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो आप जैसे युवा, आप लोग जैसे सुनने वाले, वही हमारी ऊर्जा है। हमको जब डर लगता है, मन नहीं लगता है, हिम्मत नहीं होता है, तो अपने यूट्यूब के नीचे या कमेंट पढ़ने लगते हैं जहाँ आप लोग लिख रहे होते हैं कि हिला दीजिए भैया, एकदम हम लोग साथ हैं, तो फिर लगता है भाई ताकत मिलता है, उसी से ताकत मिलता है। आपकी जो किताब है सर, खास कर जानबूझ के पूछना चाहेंगे इस चीज़ को, एस्पिरेंट जब आई तो आपके जितने चाहने वाले हैं, यहाँ तक कि आपने भी मुखर होकर के इस चीज़ को बोला कि मेरी रचना की चोरी करके लोगों ने अपना नाम कमाया। ये बात सबके सामने कहा, आपने भी कहा, आपके चाहने वाले लोगों ने भी कहा। क्या हुआ उस चीज़ का? कुछ नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया है, जमीन का लड़ाई लड़ता है दो गोतिया, क्या होता है इस देश में।
जहाँ जहाँ जमाबंदी ज़मीन का झगड़ा इस देश में 40 वर्ष में सुलझता है, वहाँ जो है कि एक क्रिएटिव चोरी और एक क्रिएटिव झपटमारी और एक कॉपीराइट इश्यूज़ का मसला कैसे सुलझा दीजिएगा? वो तो भारतीय न्याय व्यवस्था की अपनी एक खासियत है। उस खासियत में जो जो लोग हैं उसके अंदर, उसी टर्म्स कंडीशन में सबका मामला आता है, तो हम अलग हैं नहीं। तो आपने आपने कोशिश नहीं की बात करने की उन लोगों से? ये अच्छा नहीं होता है कि आप किसी से बात करें। बात किस बात की बात? अब मेरा मुझे लगता है कि मेरी कोई क्रिएटिविटी जो है किसी ने झपटमारी में निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे? शिकायत उनको बात हमसे करनी चाहिए थी, वो भी पहले करनी चाहिए थी। बात करने का इसमें करनी बात भी नहीं है, इसमें झगड़ा भी नहीं है। इसमें मतलब सीधा है कि जो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जो न्यायोचित है वही है। इसमें कोई ये फौजदारी मामला है नहीं, चाकू मारने का मामला है नहीं, नशाखुरानी है नहीं, जहर खुरानी नहीं है, डकैती नहीं है। एक क्रिएटिव झपटमारी का मामला है। तो क्रिएटिव चोरी में कोई वस्तुनिष्ठता नहीं होती है कि मेरा 3 चम्मच 4 थरिया चोरी हुआ है, ऐसे उसको दिखाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए अब भारत में कॉपीराइट मामला जो कानून जो बहुत क्लियर नहीं है। अब कई बार वो लेखक के पक्ष में नहीं झुका हुआ है। अगर आप देखें कॉपीराइट इश्यूज का पूरा इतिहास, कई केसेस के निर्णय देखेंगे तो उसमें बहुत मुश्किल है। इसी कारण कई लोक कलाकारों के लिए बहुत दिक्कत हो गया है। कई लोक कलाकार, अभी वीडियो वायरल हो जाएगा और उसका 2 पंक्ति वायरल हो गया, आपको पता चलेगा कि बादशाह उसको गा दिया है। आपने हाल ही में देखा होगा बंगाल का एक गीत है, नहीं कच्चा बादाम, उसके पहले बॉर्डर बॉर्डर घरे बेटी लोग लामार लामार चूल। ये हम तो 25 साल से तो हम लोग गांव में थरिया बजा के इसको गा रहे हैं। बादशाह ने इसको फिल्म में ले लिया। लोग पूरे देश में जाने की बादशाह का गाना है, लेकिन वो कहार का गाना है, रतन कहार का वो गाना है। रतन कहार ने पहली बार बंगाल में कैसेट बजा था रतन कहार का, जिसमें लामर लामर चूल वो गाना था। तो ऐसी चोरी क्रिएटिव चीज़, लेकिन वो इतना दबाव बना तो फिर बादशाह को स्वीकार करना पड़ा। तो यही है, कॉपीराइट कानून के लिए निर्णय बहुत शिथिल भी है, गति बहुत धीमी है, उसमें देखते हैं क्या होगा। मकर संक्रांति का मौका है सर, तो कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है इस पर्व के बारे में आपको? हम लोग अभी तक जितनी बात की सब अच्छी बात थी। हम लोग ने अभी तक कोई भी खराब बात नहीं किया। हम लोग ने भाजपा कांग्रेस नहीं किया। हम लोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अटकल नहीं लगाया कौन जीत रहा है। हम लोग ये भी नहीं बोले कि हमारा सांसद और विधायक और मंत्री क्या कर रहा है। जितना बुरा बात था हम लोग किए ही नहीं। हम लोग सब अच्छा बात किए। युवा को पढ़ना चाहिए, संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए। अब आप क्या पूछे? दही चूड़ा जी, सबसे अच्छा इस पूरे पर्व के बारे में क्या लगता है? मुझे सबसे अच्छा दही और चूड़े को मिला के खाना लगता है। आपको क्या लगता है इस पूरे पर्व के बारे में? और एक मैसेज अगर आप इस दिन देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? नहाइए, जाड़ा में नहाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान कीजिए। जो मिस्त्री बेचारा विश्वकर्मा पूजा के मतलब ज़िंदगी में नहीं नहाता है, ग्रीस मोबिल लगाए रहता है, वो भी विश्वकर्मा पूजा के दिन और मकर संक्रांति के दिन स्नान जरूर करता है। तो आप लोग जो भी लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाने वाले युवा हैं, जो जैकेट मफलर ये सब लगा के चश्मा लगा के चला रहे हो, वो भी मकर संक्रांति के दिन स्नान करें। आज सूर्य जो हैं मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे ताप बढ़ेगा जो है कि हमारे गोलार्ध में। तो नहाइए धोइए, सबसे बढ़िया बात ये है। जो महीना भर से मैल जमा होगा ठंडा में। और दूसरा बात है भोजन करिए। दही जो है अमृत है, तो गुड़ खाइए चीनी की जगह, ये भी है। तिलकुट खाइए। हाँ, तो हमारे पास तो परंपरा में हमें भोजन भी इतना दुरुस्त और वो मिला है, जिस पर हम ये भी है, हमारे खान पान की शैली भी इतनी उन्नत है और इतनी विविधता है। दुनिया के किसी भी संस्कृति में खान पान की इतनी विविधता नहीं है। हमारे यहाँ हर पर्व हर तरह के भोजन से जुड़ा हुआ है। मैंने पंकज त्रिपाठी का भी एक इंटरव्यू देखा था साथ, उसमें वो बोल रहे थे कि भारत में एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि हर 500 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, हर 500 किलोमीटर पहनावा बदल जाता है, हर 500 किलोमीटर पे सोच बदल जाती है। नहीं, सोच तो हर एक घर में 4 बदल जाती है, वो दूरी बहुत बता दी। एक घर में 4 सोच है। भोजन पानी कोस में बदल जाता है। भाषा भी भारत में, यहाँ से आप अभी गोड्डा जाइएगा, भाषा अंगिका मैथिली बदल जाएगा, टच बदल जाएगा। दुमका खोरठा के टच में है, उधर आप अंगिका के टच में। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। भारत में विविधता, मैं ये कह रहा था दुनिया की किसी भी संस्कृति में खान पान और पहनावे की इतनी विविधता नहीं है। और हमारे परंपरा में भी है। वेद पढ़िएगा तो अर्थोवेद में भोजन पर चैप्टर है। भोजन का तरीका बताया गया, पहले मीठा खाएं, पहले जो है कि मीठा खाएं, फिर जो है आप नमकीन खाएं, अंत में तीखा खाएं। हालांकि विवाह शादी बुफे में सब बदल चुका है, उल्टा कर दिया। लास्ट में लोग मीठा खिलाते हैं, लेकिन नहीं, अंत में तीखा खाना चाहिए, जिससे वाटरिंग होगा, तो वो जो लार निकलता है उससे भोजन पचता है।
तो ये भी एक अच्छी बात निकल गई कि सबसे पहले वेद में, अर्थोवेद में ये वर्णित है कि पहले मीठा खाना चाहिए भोजन में, उसके बाद नमकीन खाना चाहिए, उसके बाद तीखा खाना चाहिए। तो भोरे उठ के पहले दही चूड़ा तिलकुट खाइए, दोपहर में खिचड़ी खाइए, और रात को फिर जो बनेगा लहरिया कुछ मसालेदार तो खाइए। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरी टीम से मेरी बात हो रही थी कि निरुल भाई जी से इंटरव्यू लेने जाना है, तो उनका एक पर्सनल सवाल था कि भैया से ज़रूर पूछिए कि भैया शादी कब कर रहे हैं। देखते हैं, ये सब तो लोग भारत, हमारे सनातन परंपरा में तो भाग्य और कुंडली को बड़ा महत्व दिया जाता है, तो उसी के अनुसार हो जाना चाहिए। अभी वैसा कुछ ठीक नहीं है। नहीं, देखा जाएगा इसमें क्या है। सर आपको लोग काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, और मेरा भी ये सवाल है क्योंकि हमने भी आपको सुना है, हमने आपकी कि जब पहली किताब आई थी उसके बहुत दिन के बाद उसको पढ़ा था ऑनेस्टली, लेकिन जब पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि दिल को भा गया। नोनीहाट दुमका से निकल करके रांची, फिर उसके बाद से फिर दिल्ली, फिर उसके बाद से पूरी देश दुनिया को घूमने के बाद जब आप मंच पे ये चीज़ें बताते हैं अपने साहित्य के द्वारा, अपने भाषा के द्वारा, अपने आपके बोली हुई कविताओं के द्वारा, एक मेरा सवाल ये है सर कि वो कौन सा इंसान था इस जिनसे भी आप मिले हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया हो? अगर मेरा आप पूछिएगा कि मेरे लिए साहित्य और इस सब की रुचि क्या है, तो मेरे पिता मेरे लिए सबसे बड़े आदमी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। इसके कारण मैं इन सब में मेरा रुझान है। देखिए, मैं बचपन में, मैं आज समाजवादी नेता लोग जितना नहीं, जो जो कुर्ता पजामा पहन के जितना ही लोग विचारधारा की बात करता है, इतना हाफ पैंट में हम जानते थे। हम लोग को तो लगता था 15 वर्ष में हम लोग बूढ़े हो गए वैचारिक रूप से, अब क्या करेंगे, अवसर नहीं मिल रहा है देश में कुछ करने का। तो एक तो है मेरा घर, मेरे पिता, दूसरा मेरा गाँव। हम जिस गांव में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं उसका एक अपना चरित्र है, विविधता है। जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, हमारे यहाँ टोला है इस तरह बोल के कि मारवाड़ी टोला है, बंगाली टोला है, ये भाई स्वर्णकार का टोला है, ये बोला। तो अलग अलग आप सोचिए कि हमको कल्चर, हमको दुर्गा पूजा लगता है कि हम बंगाल में कर रहे हैं, तो खाटू श्याम लगता है कि हम यहाँ कर रहे हैं। हम वैश्य समुदाय या जो हम लोग पश्चिम वाले जो आए हैं, तो छठ हमारे यहाँ लगता है कि हम किसी छपरा या आरा के घाट पर हैं, अगर हम अपने यहाँ रहते हैं तो वो आपको सिखाता है। तो वो हालांकि आप पे निर्भर है, आप अपने समाज को कितना महसूस करते हैं वो भी देखना हो। यहाँ जो देशज लोग हैं, यहाँ छतरिया लोग रहते हैं, यहाँ उनका एक अपना कल्चर है, खेतिहर कल्चर है, उससे सीखते हैं। यहाँ आदिवासी कल्चर है, वो आपको सिखाता है। तो सब इतना विविधता जहाँ पर है, वहाँ पर रहने के बाद भी अगर आप एक साहित्य के तौर पर अगर समृद्ध नहीं होइएगा तो ये आपका दुर्भाग्य है। तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरा गांव और इस गांव का और इस इलाके का भूगोल, वो सिर्फ मैं दुमका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुमका से गोड्डा लेकर आप सुनते, हमारे जो इलाका है पूरा, मैं जहाँ हूँ, बाबा का नगरी है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं बासुकीनाथ देवघर में। तो इतना आपको एक वो मिला है। दूसरा, मेरा कनेक्शन बिहार से कटा नहीं है। संग्रामपुर के आप रहने वाले? मतलब अब तो रहने वाले हम दोनों जगह के हैं। आप किसी भी झारखंड बनने से पहले जिसका जन्म हुआ है उस आदमी से कभी मत पूछिए कि आप झारखंड के हैं कि आप बिहार के हैं। उसको भूगोल ने बांट दिया, लेकिन आप उसके जज्बात को बांट नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग लगता है कि एक पीढ़ी से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप बिहार के हैं कि झारखंड के हैं। हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है ये बताना, है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इस पीढ़ी को स्किप कर देना चाहिए, सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। मेरा तो पैतृक अभी भी घर वो है संग्रामपुर, हम रेनुअल हैं, हम जाते आते हैं। आप देखते हैं मंच पे बिहार के लिए गाना गाते हैं, लेकिन झारखंड हम, ये मेरे खून में यहाँ भी है। तो हम लोग के लिए सवाल महत्वपूर्ण ये है कि सौभाग्य से मेरा गांव और मेरे पिता जो जिनके कारण स्वतंत्र होकर लेखन भी किए, घर में राजनीतिक तौर पे परिपक्व चर्चा, सामाजिक तौर पे चर्चा। मेरे घर में कभी ये नहीं कहा गया कि घर से बाहर निकलोगे तो बिगड़ जाओगे। अमूमन सामान्य तौर पर ही कहा जाता है ना। तो मैं कल ही एक इंटरव्यू में किसी को बता रहा था कि जो शहर में पलता है वो घर में पलता है, लेकिन जो गांव में पल रहा है उसको गांव पालता है। तो हम लोग उस तरह के लोग हैं जिसको गांव पालता है। तो उसमें तो सबकी भूमिका है ना। एक आपसे ये है कि अपने आपके जो भी लोग अभी आपको देख रहे हैं सर, हम चाहेंगे कि 2 लाइन अगर मकर संक्रांति के मौके पे आप उनके लिए अगर बोलें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमें भी कम से कम लाइव सुनने को मिल जाएगा, उन्हें जिन्हें हम आज तक यूट्यूब पर देखते आए हैं, अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखते आए हैं। एक कविता के बीच से एक लाइन सुनाते हैं, जो कि देखिए मकर संक्रांति है, और आप देखिए कि जो पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका के यहाँ से लेके दक्षिण तक जो है, ये पर्व असल में अन्न और किसानी को लेके ही मनाया जाता है, अलग अलग तरह से। चाहे कहीं पोंगल हो, आज लोहड़ी भी है, आज पंजाब के इलाके हरियाणा में मनाया जाएगा, इधर नेमान भी होता है और मकर संक्रांति भी है। तो आपको धरती के
धरती के जनन, यानी मैंने एक जगह कहा था कि धरती हमें धान नहीं समाधान भी देती है। तो धरती की उर्वरकता के महत्व को समझाते हुए दो पंक्तियां आपको पढ़ता हूँ कि ये वो है। अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ, हे नर्तक प्रिय मयूरो भावो, और पंख खोल कर चंवर डोलाओ। अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अभी देखिए सोहराय चल रहा है इधर, वंदना जिसको वंदना बोलते हैं, उसमें मैं देखता हूँ आदिवासी, अब देखें पहले दिन उसका जो 4-6 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें पहले दिन वो लोग अपना पूजा घर वगैरह धो के घर और बैल का पूजा करता है। उसके सींग में तेल लगाता है, सेंट लगाएगा, अबीर लगाएगा, उस बैल को थैंक्स बोलता है लोग, धन्यवाद बोलता है कि बैल तुम्हारे कारण हम खेती कर पाए और तुमने हमारा पूरे खेती के दौरान जो है कि साथ निभाया। तो 7 दिन जो है बैल को भी फिर अब आराम है, बैल अभी जाएगा नहीं खेत में, तो उसको भी आराम है। तो इस तरह की परंपरा का आप आसपास रहते हैं तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद आपके कविता में, तो वहाँ अभी है कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली, ए सप्त ऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली। और जो जंगल की जिजीविका होती है कि कटते झड़ते जंगल में जी, अरे टिके हुए गुलमोहर गाओ, धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। तो ये धरती की उर्वरकता के लिए सोहर का मौसम है। धरती ने हमें जो भी धरती से जिसने भी जन्म लिया, जो अन्न उपजा रहे हैं, जो फसल है जिससे मानवता हमारी बची हुई है, पेट भर रही है, उसके प्रति सम्मान भी लाइए, किसानों के प्रति भी सम्मान का भाव लाइए, झंडा बैनर से अलग। और जो है कि और ये समझिए कि भाई मुंह में रजनीगंधा होने से दुनिया मुट्ठी में नहीं होगी। मुंह में उन किसानों की मेहनत के द्वारा उगाया गया जो उस लोहे के कुदाल से जो आपके थाली में आ रहा है, वो किसी की मेहनत का कुदाल से उठ के आपकी थाली में आ रहा है। आप उसको भले चम्मच से उठा के खा रहे हैं, लेकिन वह मेहनत कश मजदूर का कुदाल है जिससे उठ के अन्न आपकी थाली तक पहुंच रहा है। उस कुदाल का, उस लोहे का सम्मान कीजिए। और यही मकर संक्रांति के दिन आपके लिए सबसे बड़ा संदेश हो सकता है। बाकी सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, सब सूर्य का पूजन करिए और कृपा बना रहे। जो है कि इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धरती पर अपने रंग ढारो, सूरज काला सरसों छींटो, इस दुनिया की नज़र उतारो। तो सूरज आज काला सरसों छींटे सब पर, दुनिया की नज़र उतरे। यही इस इंटरव्यू का सर आखिरी है ये, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। लेकिन ये बिना यार जादूगर आपके मुंह से सुने हुए अधूरा रह जाएगा ये इंटरव्यू, क्योंकि वो गाना जितना आपने नहीं गाया उससे ज़्यादा आपके चाहने वालों ने गाया है। गा गा के उसको रिपीट किया है, उसके बाद उसको ट्वीट किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लें, इतना बार गाया गया है ये गाना कि मुझे लगता है कि लगभग आपको चाहने वालों का फेवरेट गाना होगा। तो बिना उस गाने के इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये अधूरा होगा। तो हम चाहेंगे प्लीज़ अगर आप यार जादूगर अपने तरफ से गाएं, और हम लोग भी कोशिश करेंगे गाने की। ठीक है, लंबा हो जाओ थोड़ा, लेकिन थोड़ा दो पंक्तियाँ गा देते हैं। अरे यार जादूगर, हे कहाँ तेरा घर, हे यार जादूगर कहाँ तेरा घर, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, कौन नचैया नाच नचा रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। हो जैसे बीन के आगे नागन, जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, माया हमसे आगे भागे, माया हमसे आगे भागे लेके करम का थैला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, यार जादूगर कहाँ तेरा घर। जय हो। जय हो सर, जय हो। तो ये हमारे साथ निरोत्तम मृणाल थे, और अच्छा लगता है जब आपकी अपनी मिट्टी से कोई निकल करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाता है और उसके साथ साथ ये बोलना नहीं भूलता कि मेरी मिट्टी कौन सी है, तो अच्छा लगता है।
और मकर संक्रांति पे पूजा पाठ करने के बाद भी हमने कोशिश की इनसे मिलने की, और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे इनको आपके बीच लाने की। और हमारी तरफ से सर हम चाहेंगे कि आप अगली बार ज़रूर गोड्डा आएँ जब भी आपको मौका मिले। बिल्कुल गोड्डा, और आपके गोड्डा के सभी आपके देखने वाले हैं, और आपको तो देखने वाले गोड्डा से बाहर पूरे झारखंड में लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, तो जिला टॉप को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ख़ास करके संथाल परगना के दुमका गोड्डा के जो लोग देख रहे हैं मुझे, पाकुड़ के लोग या साहिबगंज के लोग, तो देवघर के लोग, है ना, मधुपुर के लोग, जामताड़ा के लोग, तो आप सब युवाओं से यही अपील है, हमारा पूरा झारखंड जो है, जो आपसे ये अपील है यही कि पढ़ने लिखने का जो अभ्यास है, आदत है, उसको आप अपनी नई पीढ़ी को ज़रूर प्रेषित करिए, उनको बताइए, और ये यही हमको बचा पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।